कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसको लेकर रोजाना पत्रकार वार्ता हो रही है। जहां पर भाजपा के केंद्र से नेता पहुंच रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से भी प्रवक्ताओं का आना जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय में भाजपा पर हमला बोला और कहा कि भाजपा के 6 साल के कुशासन ने चंडीगढ़ का बुरा हाल कर दिया है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। नगर निगम में भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हिमाचल में भी उपचुनाव में जनता ने इन्हें खूब सबक सिखाया था। अब चंडीगढ़ की जनता की बारी है। जब हिमाचल उपचुनाव में भाजपा की हार हुई तो उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की गई। न्यूज एक्सप्रेस से परसन बर्मन की रिपोर्ट। आज जिस ढंग से परिप्रेक्ष्य बदले, जब 4 चुनाव हम जीते, आपने देखा होगा कि तुरंत डीजल और पेट्रोल के दाम जो है कम कर दिए गए। जो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून इस देश में लाए गए थे और मोदी सरकार झुकने को तैयार नहीं थी, किसानों की बात मानने को तैयार नहीं थी। लगभग 1 वर्ष आंदोलन चला, लेकिन हिमाचल के जो उपचुनाव हुए उसके बाद एकदम यू टर्न लिया। डीजल पेट्रोल के दाम जहां कम हुए, वहाँ 3 काले कानून जो है वापस लिए गए। और चंडीगढ़ में भी जो पंजाब और हिमाचल से जो लोग यहाँ रहते हैं, वो भी किसान परिवारों के कहीं ना कहीं जुड़े हैं। तो इन चुनावों में निश्चित तौर पे किसानों के साथ जो सलूक हुआ, वो भी इन चुनावों में निश्चित तौर पे उसका असर रहेगा। मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया के लोगों का, कि समय आ गया कि आज जो ये अलोकतंत्र सरकार है, जो तानाशाही पूर्ण फैसले ले रही हैं, जो जनता की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, उनके खिलाफ जो है आज जनमत तैयार करने की ज़रूरत है। और ये जो चंडीगढ़ है, ये केंद्र शासित जो है प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ कांग्रेस की विजय होगी तो एक संदेश मोदी सरकार को जाएगा। और जो ये आने वाले समय में जो ये फैसले ले रहे हैं, जिस ढंग से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकारी उपक्रमों को कौड़ियों के भाव अपने पूंजीपति मित्रों को बेच रहे हैं, निश्चित तौर पे उस पे जो है लगाम लगेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं यही हिमाचल के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और आज यहाँ भी हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं और दूसरे इनके जो आला नेता हैं, वो विचारण कर रहे हैं। हिमाचल में भी किया इन्होंने। अभी जो 4 हमारे उपचुनाव थे, एक मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा, हमने महंगाई के मुद्दे पे, हमने बेरोजगारी के मुद्दे पे और कोविड के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ वो पूरे देश में हुआ, खाली हिमाचल की बात नहीं। यहाँ भी कोविड सेस लगाया गया और उसका हिसाब किताब अभी तक जनता को नहीं दिया जा रहा कि वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। हिमाचल में भी जो पैसा इकट्ठा हुआ मुख्यमंत्री राहत कोष में, उसका कोई हिसाब किताब जो है जनता को नहीं दिया गया। देश में पीएम केयर फंड बनाया गया, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। जो प्रधानमंत्री के पूंजीपति दोस्त हैं, उन्होंने जो करोड़ों की धनराशि दी, उसका खर्चा कहाँ हुआ, वो आज भी प्रश्न चिन्ह है। कुल मिलाकर कोविड के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ, लोगों की अनदेखी हुई, चंडीगढ़ में भी अनदेखी हुई, किसी की मदद नहीं हुई। इन मुद्दों को लेकर हमने हिमाचल में चुनाव लड़ा। एक तरफ सत्ता पक्ष, धन बल, केंद्र की सरकार, हिमाचल की सरकार, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिमाचल की जनता को कि हिमाचल की जनता ने
इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त दी और हमने जनबल की ताकत से धन बल को हराया। और हमें मालूम है कि यहाँ भी पूरे साधन लग रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है जो चंडीगढ़ की जनता है वो बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है। यहाँ भी हम जनबल की ताकत से धन बल को हराएंगे। और हिमाचल के लोग यहाँ भारी संख्या में, अब राणा जी यहाँ पर्यवेक्षक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल में भी जहाँ भी पार्टी को ज़रूरत होती है हम इन्हें भेजते हैं और ये बेहतरीन यहाँ काम कर रहे हैं। मेरा हिमाचल के लोगों से भी ये निवेदन है कि जिस ढंग से आपने हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी, जो हिमाचल के लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ वोटर हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो है मतदान करें।